क्या आप जानते हैं कि सेल्फ हीलिंग या सेल्फ हेल्प जो होती है वो सबसे इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ हीलिंग होती है फॉर आर मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक जो है वो लड़का आया और ही वॉज़ वेरी मच इल। बहुत उसकी तबीयत थी, बहुत ख़राब थी। वो बेसिकली कुछ योगा आसन्स जो है वो कर रहा था, खुद कर रहा था, और वो कुछ गलत तरीके से कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा एक्सेस कर रहा था। एज़ यू ऑल नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो उसने इतना ज़्यादा एक्सेसिवली वो आसन्स कर लिए और अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर लिया कि उसके लोअर लिम्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। उसने उससे थोड़ी सी ब्रेक ले ली, फिर उसके बाद कहा कि ठीक है मैं ब्रेक ले लेता हूँ, शायद मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। बट उसकी कंडीशन जो है वो दिन ब दिन और बिगड़ती गई और वो बेड रिडन हो गया। उस केस में उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, उसके पेरेंट्स ने। तो आई जस्ट वेंट टू हिम और मैंने देखा उसको और मैंने उससे पूछा कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है। तो व्हेन आई केम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम, आई टॉक टू दैट गाय एंड ही वाज लाइक कि नहीं मैम, मैं तो अब बिल्कुल ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैं तो बिल्कुल बेड रिटर्न हो गया हूँ, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है ठीक होने का। तो देन आई मैंने उसको बोला कि तुम्हारी बीमारी जो है वो तुम्हारी फिजिकल एलिमेंट से ज़्यादा तुम्हारी मेंटल ब्लॉकेज है। तो तुम पहले तो ये सोचना बंद करो कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे। और फिर मैंने उससे रेगुलर विज़िट करना शुरू किया और मैंने उसको एक मतलब आई यूज़ टू मेक हिम इन अ रूम एंड टू सिट देयर, एक शांत रूम, कट ऑफ किसी भी डिस्ट्रैक्शन से या किसी भी बात से, किसी भी नॉइज़ से। और मैंने उसको बोला कि तुम सिर्फ इतना कर लो, तुम मेरी इतनी हेल्प कर दो कि तुम रिपीट करो कि मेरी जो हेल्थ है वो बेटर होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सिर्फ तुम 10 टाइम्स ये रिपीट करो। स्टार्टिंग इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो मतलब ही वॉज बिल्कुल मानने को रेडी नहीं था। वो कह रहा था कि सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा मैम, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, तुमने सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, तुमने और चीज़ें ट्राई कर ली, तुमने रेस्ट कर लिया, तुमने डॉक्टर्स को दिखा दिया, प्लीज़ एक मौका मुझे भी दो, मुझे भी थोड़ा सा चांस दो ताकि मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। तो सिर्फ तुम 10 टाइम्स इसे रिपीट करो और अगर ये नहीं होता तो ठीक है, मैं आई नॉट कम टू यू। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे बहुत मुश्किल से उसको बिठाया मैंने और फिर ये सब चीज़ें उसने बोलनी शुरू की। और ग्रेजुअली जब वो 5th डे पे पहुंचा तो उसके लिम्स जो हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा उसको इजी लगने लगा। तो वो मतलब बहुत खुश हो गया कि मेरी तो रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो मैंने उसको बोला कि कैसे फील कर रहे हो अब तुम? तो ही वॉज़ लाइक कि नहीं, मैं तो अब बहुत, मुझे अच्छा लग रहा है मैम, मेरे को एक्चुअली अच्छा लग रहा है। तो मैं आई टोल्ड हिम कि ये तुम्हारा मेंटल ब्लॉकेज है, जितना ज़्यादा तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करोगे कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो जाओगे, उतनी ही रिकवरी तुम्हारी ईजी और स्मूथ होगी। और ऐसा चलता रहा। विद इन 15 डेज ही वॉज बैक टू नॉर्मल। उसने अपना योगा करना शुरू कर दिया, उसने अपने डेली के काम करने शुरू किए विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी डॉक्टर। और मेरा भी कुछ विजिट्स जो हैं फिर वो डेली नहीं थी, मैं सिर्फ फ़ोन पे बात करती थी उससे। तो ये चीज़ होती है कि सेल्फ हेल्प सजेशंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बिकॉज आजकल क्या होता है, आजकल हमें एक छोटा सा काम अगर नहीं होता है तो हम पहले ही बोल देते हैं यार ये तो मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव सेल्फ सजेशन हो जाता है, उसको हम नेगेटिव सेल्फ सजेशन बोलते हैं। और यही चीज़ अगर हम बोलेंगे नहीं मुझसे होगा, मैं ये करूँगा, मैं करूँगा, कुछ दिन में आपको मतलब फर्स्ट 2-3 डेज आपको लगेगा यार नहीं नहीं ऐसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बट ग्रेजुअली जब आप 50 पे पहुंच जाओगे, आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा यार नहीं देखो कितना ज़्यादा चेंज आया है मेरे अंदर। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप सब लोग सेल्फ हेल्प सजेशंस जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए आपको एक अकेला रूम चाहिए, किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, कोई आपको बुला रहा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका कोई सोफ़ा या फिर कोई चेयर ऐसी मिल जाए जहाँ पे आप आराम से बैठ सकें, अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए। यू डोंट हैव टू स्पीक इट लाउडली कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं है। यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर माइंड और आपको अपने मन में बोलना है कि येस आई एम गेटिंग बेटर। जस्ट क्लोज योर आइज and just focus and say I am getting better day by day, I am recovering, my health is recovering, I am getting something, if you want to get something, मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ, हो रही हूँ। 10 डेज़ आप ये रिपीट कीजिए। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको इस तरीके से क्योर करना शुरू कीजिए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ऐसे क्योर किया है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको।
और अगर आप ये करके देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। अगेन आई वांट टू टेल यू कि 1 या 2 दिन में ये नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली इसको मिनिमम 11 डेज़ प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद ही आपको जो रिजल्ट्स हैं वो जाके देखने को मिलेंगे। 5th डे से आपकी रिकवरी जो है थोड़ी सी आई कैन से 100 में से 20-25% आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट कंप्लीट रिलीफ वाइल रीचिंग ऑन 11th डे यू विल फील लाइक कि हाँ मेरे साथ तो सब अच्छा ही हो रहा है। तो प्लीज़ ट्राई सेल्फ हेल्प सजेशंस, दीज आर वेरी इफेक्टिव, दे कैन क्योर ऑल योर फिजिकल एंड मेंटल ailments. If you like this video, kindly share, subscribe and like this video. Thank you so much.